जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। इस छोटी सी वीडियो में हम समझेंगे कि लद्दाख में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नई यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर को लेजिस्लेचर मिलता है बट लद्दाख को लेजिस्लेचर नहीं मिलता है। मतलब जिस यूटी के पास लेजिस्लेचर होगा वो वहाँ पर गवर्नमेंट बना सकता है और वहाँ पर कोई भी चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। जो जिसको लेजिस्लेचर नहीं मिला है वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनेगी और ना ही वहाँ पर कोई चीफ मिनिस्टर होगा। और ये पार्ट डायरेक्ट कंट्रोल किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। मतलब डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी बट लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। और इसी के लिए लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक। इनकी कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं उसको भी समझेंगे और इनकी प्रोटेस्ट की डे 12 की वीडियो जरूर देखिएगा, मैं क्लिप आगे आपको लगा दूंगा। पहली मांग जो है इस प्रकार से लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग लद्दाख को लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। तीसरी मांग लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए और चौथी और आखिरी मांग लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए। अब आप इनकी डे 12 की वीडियो देखिए, आपको और क्लियरिटी मिलेगी। कुछ लद्दाख की मांगों के बारे में जो भ्रम फैले हैं, मिथ हैं, वो साफ कर दूं। पहली बात तो अभी के सरकार के काल में लद्दाख के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। 2 बार उन्होंने चुनावी घोषणा पत्रों में लिखित में वादे किए कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा और उसी के बुनियाद पर 2 बड़े बड़े चुनाव भारी बहुमत से जीते, मगर उसके बाद उन्होंने पैर खिसक लिए और अभी तो साफ साफ मुकर गए। अब कहने को कारण हमें ये बताया जाता है कि 6वें शेड्यूल में आपका विकास नहीं होगा, मगर 6वां शेड्यूल तो विकास के खिलाफ नहीं है। वो तो सिर्फ ये कहता है कि स्थानीय जनजातीय लोगों के समन्वय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। उनके समन्वय के साथ, यानी कि उनको दिए गए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कि असेंबली के छोटे रूप हैं, वहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधियों के समन्वय के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर वो चाहें तो फिर इंडस्ट्री को लाए, माइनिंग को भी लाए। ऐसा विकास के खिलाफ 6 शेड्यूल में कुछ भी नहीं है। तो ये तो हुआ 6वां शेड्यूल। लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा मांग है स्टेटहुड या यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, कम से कम जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि भेजे जाए। अब इसके बारे में फिर 2 मिथ, 2 भ्रम फैलाए जाते हैं कि लद्दाख बहुत छोटा है, इतने छोटे से जनसंख्या को स्टेटहुड या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दिया जा सकता है। अगर आप देखें तो सिक्किम, जिसकी जनसंख्या अभी 6 लाख है सिर्फ, जब वो राज्य बना, स्टेट बना था 1975 में, तब उसकी जनसंख्या केवल 2.5 लाख थी। तो करना चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। इसी के लिए लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर खुद की लोकल गवर्नमेंट होगी तो लोकल के हिसाब से, कल्चर्स के हिसाब से लॉ और पॉलिसी बनाएगी। पर लद्दाख के लोगों को एक बात का डर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट लॉ बनाएगी तो उनके कल्चर को प्रमोट नहीं कर पाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि लद्दाख में 97% शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन है, पर इसके बावजूद भी लद्दाख को शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया का स्टेटस नहीं मिला है। आपको एक बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में उन स्टेट्स को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है जिनके यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन होती है। फिलहाल ये असम, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा राज्य को मिला हुआ है। 6th शेड्यूल में ही वो अपने लैंड, एजुकेशन एक्सेट्रा रूल्स बना सकते हैं और उनकी जनजाति को वो प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी राइट की डिमांड हो रही है लद्दाख में। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि लद्दाख के स्टेटहुड की ये डिमांड सही है या नहीं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।